क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है? तो ये वीडियो आप मेरा पूरा लास्ट तक ध्यान पूर्वक जरूर देखें। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक परंपरागत बाजार है और नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टमेटिक बाजार है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर्स हो या बहुत सारी कंपनियां उनका संगठित करके एक कंपनी का निर्माण होता है और उस कंपनी के तहत ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है और प्रोडक्ट को सेलिंग करती है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में होता है, मगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में नहीं होता है। इसमें C2C वर्क करता है, कंपनी टू कस्टमर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंतर्गत आप कोई भी कंपनी को देख सकते हैं। कोई भी कंपनियां जो प्रोडक्ट को बनाती है वो 50% में तैयार करती है, मगर 50% वो जैसे बनाती है तो 50% वो मार्केट में आते हैं तो उनका वैल्यू 100% हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को खरीदारी कौन करता है? कस्टमर खरीदते हैं। तो डायरेक्ट कंपनी से वो कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, वो क्या करते हैं कि रिटेलर वाले से जाकर खरीदते हैं। छोटे छोटे जो डीलर होते हैं रिटेलर वालों से लेते हैं और वो रिटेलर वाले जो होते हैं वो होलसेलर वाले से लेते हैं और वो होलसेलर वाले जो होते हैं वो कंपनी के एजेंट से लेते हैं, CF एजेंट से। और वो कंपनी के जो एजेंट होते हैं वो कंपनी से कनेक्ट होके सुपर स्टॉकिस्ट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के तहत प्रोडक्ट को लेते हैं। मगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ये जो होती है ये C2C वर्क करती है। चाहे कोई भी कंपनी का हो, कोई भी इंडस्ट्री का हो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मगर आपको एक जानकारी देता हूं कि ये जो वर्क करती है C2C वर्क करती है, यानी कंपनी टू कस्टमर। इसके बीच कोई डीलर नहीं होते हैं। दूसरा चीज, इसके बीच कोई एडवर्टाइज करने वाला सेलिब्रिटी नहीं होती है। तीसरा चीज, इसके अंदर में कोई भी प्रोडक्ट मिलावट करने वाला लोग नहीं होता है। चौथी चीज, इसके अंदर में जो है कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने, कीमत को हाई करने वाला पर्सन नहीं होता है। इसका एक सिस्टमेटिक जरिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसके तहत ये मार्केटिंग चलता है। इस मार्केटिंग के अंदर में सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करता है, क्योंकि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद ये डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है तो यहाँ पे जो है 100% इसको सारा प्रॉफिट बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो अभी ये 21वीं सदी का व्यवसाय भी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में आपको कोई भी पक्का बिल नहीं मिलता है, मैनुअली बिल मिलता है, लिखित बिल मिलता है। अगर आप स्टॉक में बल्क में ज्यादा प्रोडक्ट अगर खरीदारी करते हैं तो वो मैनुअली रूप से लिख के देते हैं, मगर आपको पक्का बिल नहीं मिलता है। दूसरा चीज क्या होता है कि इसके अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको पक्का कंप्यूटराइज बिल मिलता है। तुरंत जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका बिल कटता है, उसमें आपको इनवॉइस जनरेट होता है, आपको पक्का कंप्यूटराइज बिल मिलता है। उसके साथ 3 चीज और होता है कि आपका उसमें जो वैल्यू बनता है, PV बनता है, उसका भी आपके बिजनेस अकाउंट में ऐड होता है। तीसरा चीज, उसका मैसेज भी आपको आपके मोबाइल नंबर पे होता है। तीसरा चीज, यहाँ पर जो है लगातार आप जब खरीदारी करते हैं तो खरीदारी करने के दौरान जो है कभी कभी आपको फ्री प्रोडक्ट का भी अवसर मिलता है, मगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलता। इनकम टैक्स जो होते हैं वो डीलर को मिलता है, क्योंकि वो उसका ITR भरते हैं CGST के माध्यम से और SGST के माध्यम से। FSSAI लाइसेंस उनका तैयार होता है, उनके तहत जो है केंद्र सरकार और उसके बाद जो है बिहार सरकार को टैक्स पे करते हैं। तो वहाँ पर जो है आप सिर्फ कस्टमर होते हैं, सिर्फ खरीदारी करते हैं, मगर सारा बेनिफिट डीलर को चला जाता है। तो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स नहीं वापस मिलता है। मगर जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्या होता है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करने के साथ साथ इनकम टैक्स भी आपका यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ITR आप खुद से भरते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फायदा मिल रहा है। फिर इसके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि आपको MRP पर सामान मिलता है। जो भी प्रोडक्ट है, जो उसका रेट है, उसी रेट के आधार पे आपको जो है खरीदारी करने पर जो है आपको MRP रेट पे सामान मिलता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि यहाँ पर जो है 10% से लेकर 30% तक, किसी कंपनियों में 40% तक जो है आपको डिस्काउंट में सामान मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे डिस्काउंट पर ही सामान मिलता है। इसलिए अक्सर जो है अभी 21वीं सदी का व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग, तो हमको क्या करना है कि यहाँ से अधिकतर जो है सामान को आप परचेजिंग कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको कोई छूट नहीं मिलता है। जो भी सामान आप खरीदारी करेंगे उस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मगर क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको हर प्रोडक्ट पे जो है आपको छूट की गारंटी है, आपको हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे छूट मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको केमिकलाइज प्रोडक्ट मिलता है। अक्सर जो भी प्रोडक्ट होता है वो स्वास्थ्य के जो है अनुकूल नहीं वहाँ पे मिलता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि ये हर्बल प्रोडक्ट है। स्वास्थ्य मार्केटिंग में आपको खरीदारी करने पर कोई भी इनकम नहीं मिलता है, कोई भी आपको जो है डिस्काउंट नहीं मिलता है। खरीदारी करने पर उसका कोई भी इनकम, साथ में आपका कोई वैल्यू परचेज का नहीं मिलता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि खरीदारी करने पर जो है आपको यहाँ पे इनकम कैशबैक के रूप में मिलता है। तो अभी के समय में जो है सबसे जो मस्ट है, जरूरी है, वो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय है। तो आज से ही इसको आप स्टार्ट कर दें। चौथा चीज क्या है इसके अंदर में कि ये जो है प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में महंगा मिलता है, मगर जो है ये डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट जो है सस्ता मिलता है। और इसके अंदर में स्वास्थ्य के अनुकूल सामान जो है नहीं मिलता है, मगर इसके अंदर में स्वास्थ्य के अनुकूल सामान मिलता है। तो हमें जो कि अच्छा हेल्थ बना रहे वहां से परचेजिंग करना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य को ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर में क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई रोजगार, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है, एक रोजगार भी है, जहां से आप अपने सारे सपने पूरे भी कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में डीलर लोगों को और सेलिब्रिटी लोगों को ज्यादा बेनिफिट प्रॉफिट होता है और कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिट होता है, मगर कस्टमर को वहां पर जो है लॉस ही होता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्या होता है, सारा लाभ, सारा बेनिफिट जो है डिस्ट्रीब्यूटर को होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डीलर भी आप खुद हुए, यहाँ पर प्रचारक भी आप खुद हुए, सेलिब्रिटी भी आप खुद हुए, और यहाँ पर जो है कंपनी का जो पार्टनरशिप होते हैं वो भी आप जो है उनका खुद हुए। तो यहाँ पर आपको फायदा मिलता है। दूसरा चीज क्या होता है कि इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको जो है जान, नाम, पहचान, सम्मान ये नहीं मिलता है। ये सारा सिर्फ पैसा देते हैं और प्रोडक्ट लेके आप घर आ जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे ना तो आपके स्वास्थ्य को लेना देना है, दूसरा चीज ना तो उनको जो है आप प्रोडक्ट जो लिए हैं वो अच्छा प्रोडक्ट है या खराब प्रोडक्ट है, उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। तीसरा चीज खरीदारी करने पर डिस्काउंट वगैरह ये सारा चीज वो नहीं देते हैं। मगर जो है यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ये प्रोटेक्शन भी आपको देती है, सुरक्षा भी देती है। यहाँ पर खरीदारी करने के बाद जो है आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलता है। दूसरा चीज आपके टीम यहाँ पे एक बिल्डअप होता है, नेटवर्क डेवलप होता है, तो नेटवर्क से भी आपको यहाँ पे अर्निंग का मौका मिलता है। तीसरा चीज जो है यहाँ पे नाम, मान, पहचान, सम्मान, परिवार सुरक्षा, ये सारा चीज मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 3 से लगभग 8% तक जो है आपके जनरेशन को भी प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पर आपको लास्ट और जो 10वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, मगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको लो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको जगह की जरूरत पड़ती है, मगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कोई जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको जो है एक्सपीरियंस चाहिए, मगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके बाद इसमें आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में आपको फुल्ली टाइम देना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा, 12 घंटा तक आपको वर्क करना पड़ेगा। मगर जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो है आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं या फुल टाइम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको जो है ज्यादा रिस्क है, ज्यादा जोखिम यहाँ पे है। अगर आप ज्यादा यहाँ पे रिस्क लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मगर जो है इसके अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कोई रिस्क नहीं है।